नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो या ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो एक सवाल का आंसर जरूर सोचना, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी से जॉब मिलती है? मेरा आंसर होगा नहीं। आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वह देखती है कि आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में जब पूछता है कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं तो आंसर होता है नहीं आते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 सॉफ्टवेयर कैटेगरी बताऊंगा जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पता होना जरूरी है। और लास्ट में मैं एक करियर स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो आपकी जॉब लगने में काफी इम्प्रूव करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। कॉलेज में आपको शायद मैटलैब, सिमुलिंक या एलटी स्पाइस का नाम सुना होगा। ये सॉफ्टवेयर थ्योरी को प्रैक्टिकल में समझाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ सिमुलेशन कर सकते हैं। कॉलेज के बाद हर इंडस्ट्री मैटलैब यूज नहीं करती। इंडस्ट्री अपने फील्ड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, इसलिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ये फाउंडेशन बनाता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, डिजाइन एंड कैड सॉफ्टवेयर। ये कैटेगरी इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर का आधा दिन डिजाइन बनाने में ही निकल जाता है, जैसे एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम, कंट्रोल पैनल ड्राइंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट, केबल राउटिंग, टर्मिनल डायग्राम, सब कैट सॉफ्टवेयर में ही बनता है। जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड, ई प्लान। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एडवाइस रहेंगी, आपको सॉफ्टवेयर रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ड्राइंग बनाना सीखो, लॉजिक समझो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर सीख लोगे तो दूसरा सॉफ्टवेयर वेरी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसकी डिमांड हर साल बढ़ रही है, प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए जैसे सीमेंस का टाया पोर्टर, रॉकवेल स्टूडियो जो एलन ब्रेडली का है, डेल्टा सॉफ्टवेयर, WPL सॉफ्ट, GX वर्क। यह सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर सीख जाओगे तो सब इजीली आपको आ जाएंगे कॉन्सेप्ट समझ। आज वैसे भी उस इंजीनियर को पसंद करती है जिसे बहुत सारी चीजें आती है और अपने काम को भी पूरा ऑटोमेशन से कर सके। और अब इस कैटेगरी पे आते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियल इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हर इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आना ही चाहिए। प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, और सब इसी से होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है तो टेक्निकल नॉलेज भी इम्पैक्ट कम करती है सामने वाले के साथ, इसलिए कभी भी कम्युनिकेशन को भी इग्नोर मत करना। अब पॉइंट नंबर 5, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। पॉइंट नंबर 5, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। यह डिसाइड होता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो इलेक्ट्रिकल में। अगर आप पावर इंडस्ट्री में जाते हो, ई टेप, SKM, PS कैड, PLS कैड यह सीखना पड़ता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो सीमेंस की PLC, एलन ब्रेडली PLC, डेल्टा PLC, GX वर्क PLC यह सब सीखना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन में जाना चाहते हो तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान यह सब सीखना पड़ता है। मतलब हर सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश मत करो, आप एक सॉफ्टवेयर सीख जाए तो धीरे धीरे आपको आने लग जाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर भी। और डिसाइड करो कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, किस फील्ड में जाना है, उसके बाद ही फील्ड के सॉफ्टवेयर सीखो। तो लास्ट में मैं करियर स्ट्रेटजी बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, बहुत स्टूडेंट्स ये वेट करते रहते हैं कि कॉलेज सिखाएगा, लेकिन रियलिटी है कि कॉलेज सिर्फ बेसिक्स समझाता है, इंडस्ट्री स्किल आपको खुद सीखना पड़ता है। इसलिए आज ही लिंक्डइन पर जाओ, ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर जॉब सर्च करो और देखो कंपनी कौन कौन से सॉफ्टवेयर की डिमांड करती है, फिर वही सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दो। और ये स्ट्रेटजी आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएंगी। और लास्ट में गोल्डन एडवाइस देना चाहूंगा, इंजीनियरिंग में सबसे वैल्यूबल इंजीनियर वो नहीं होता जिसको थ्योरी आती है, और वह भी नहीं होता जिसको ओनली सॉफ्टवेयर आता है। और सबसे वैल्यूबल इंजीनियर वह होता है जैसे थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आते हैं और कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग हो। और यही इंजीनियर इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोथ करता है। तो लास्ट में कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा, तो दोस्तों आज हमने 5 सॉफ्टवेयर कैटेगरी देखी, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर,
सेकंड है डिजाइन एंड कैड सॉफ्टवेयर, थर्ड है प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, और फिफ्थ है इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अगर आप इन कैटेगरी में काम करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब मिलने के चांस आपके काफी हद तक के बढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। तो कमेंट्स में बताइए कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, ऑटोमेशन, डिजाइन या पावर सिस्टम, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन को जरूर फॉलो करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।